दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वर्मा एकेडमिक्स। आज हम मैथ के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। दोस्तों रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। p and q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होते हैं। जैसे 3 and 4 नंबर में उसके मल्टीपल्स होंगे 3 और 1 और 4 1 2। तो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 1, तो इनका HCF 1 हुआ और ये दोनों नंबर को प्राइम हुए। अब जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p by q फॉर्म के अंदर नहीं होते, जैसे कि √2 √3 पाई 3√3। और रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने होंगे a और b। a b से बड़ा होना चाहिए और हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए हमारा फॉर्मूला होगा a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होगी कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज़ यूज टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम हमारे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। हम बड़े नंबर को a लेंगे 225 और छोटे नंबर को b लेंगे 135। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने 225 को 135 से डिवाइड किया है, जिससे हमारे पास 1 क्वोशिएंट आ गया है और 90 रिमाइंडर, जिसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में 255 इज़ इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हमें रिमाइंडर को बाहर लेना है और 135 को अंदर, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 45। अब हम रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0, क्वोशिएंट आएगा 2। जैसे कि हमने यहाँ पे हर स्टेप के लिए ये फॉर्मूला लगाया है, तो हमारे पास लास्ट में जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो हमारे HCF 45 आ जाएगा। हम डिवाइज़र को हमेशा HCF लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 45 डिवाइज़र था और यहाँ पे भी हमने लिखा है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर 0 है, 45 भी हमारा b है, HCF हमारा 45 हो गया। ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि शो दैट एनी पॉजिटिव नंबर ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। a और b को हम दो पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद हम b को 6 मानेंगे। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r हमेशा b से छोटा होगा, इसलिए हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पे पहला केस है, अगर r 0 है तो a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज़ इक्वल टू 6q हमारे पास बच जाता है, तो ये डिविजिबल है 2 से, तो ये इवन नंबर हुआ। सेकंड केस में r इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 1, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर हुआ। थर्ड केस में r इज़ इक्वल टू 2, 6q प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3q प्लस 1, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम इसे इवन नंबर लिखेंगे। अगर हम r 3 लेते हैं तो a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 3 और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑड नंबर हुआ। अगर r 4 है तो a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 4, तो हमारे पास 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 3q प्लस 2, ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवन नंबर हुआ। अगर r 5 है तो
ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। 6 क्यूब प्लस 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर हुआ। तो हमारे पास ऑड नंबर हुए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर हैं, और इस आर्मी ग्रुप को एक आर्मी बैंड वाले ग्रुप के पीछे मार्च करना है, जिस बैंड वाले ग्रुप में 32 मेंबर्स हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि हमारे पास मार्च करने के लिए कितनी कॉलम्स होंगी। हमारे पास दो नंबर हैं, 32 और 616। इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे और इसका HCF निकालेंगे। ए लेंगे हम 616, बी लेंगे 32, डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। बी को हम 8 लिखेंगे, ए को 32 लिखेंगे, क्यू को 4 और रिमाइंडर को 0। तो हमारा HCF हुआ 8। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सबसे पहले हम a और b दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जिसमें a b से बड़ा होगा। हम b की वैल्यू 3 रखेंगे, जिसके बाद r की वैल्यूज़ होंगी 0, 1 और 2। अगर हमारा r 0 है तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 और स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। 3 को कॉमन ले लेंगे और अंदर लिखेंगे 3q स्क्वायर। यहाँ पे हम m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ऐसे ही हमें आगे करना है। इफ़ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी लगाने के बाद हमारी ये नंबर मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से हमें 3 कॉमन बाहर लेना है। ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर बचेगा प्लस 1। अब हम m की वैल्यू लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q। जो भी ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो हमेशा m की वैल्यू होगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। इफ़ r इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हमें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिखना है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था कि 3m प्लस 1। इसलिए हम 1 को सेपरेट कर लेंगे और 3 को, हमें 4 को तोड़ना है 3 और 1 में। इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर बचेगा प्लस 1। तो हमारा प्रूफ हो जाता है कि 3m प्लस 1। तो आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमें अब इधर r की वैल्यू रखनी होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, पर ऐसा नहीं है। हम वैसे भी कर सकते हैं पर वो हमारा आंसर बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम इसको छोटे और सिंपल सॉल्यूशन में करेंगे। यहाँ पे भी हम a और b को दो पॉजिटिव नंबर लेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे और 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमारा b की वैल्यू हो गई 3 और r की वैल्यूज हो गई 1, 2 और 0। दोस्तों, हमें प्रूफ करते समय ये नहीं भूलना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमेशा हमें वो याद रहना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर की 3 वैल्यू हैं, 0, 1, 2। पहले केस में है इफ़ r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q। हमें यहाँ पे क्यूब करना था तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। हमारे पास आता है 27q क्यूब। तो हमें 9 कॉमन लेना है, ब्रैकेट में बचेगा 3q का क्यूब।
ब्रैकेट में बचे हुए नंबर की हम m मानेंगे, तो m इज इक्वल टू 3q का क्यूब, और हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इज इक्वल टू 9m। सेकेंड केस में है इफ़ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास आएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। 1 को हम उस तरफ भेज देंगे क्योंकि उसके साथ q नहीं है, वो अलग रहेगा। अब हम इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ब्रैकेट के बाहर बचेगा प्लस 1 जो कि हमने उस तरफ भेजा था। तो हमारी m की वैल्यू होती है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और हमें प्रूफ कर दे कि 9m प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो अब हम करते हैं केस 3, इफ़ r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें मिलेगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। इसमें भी हम 8 को उस तरफ भेज देंगे जैसे कि हमने 1 को भेजा था। तो हमारे पास मिलेगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब हमें इन तीनों में से कॉमन लेना है 9, तो ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 हमारा ब्रैकेट के बाहर होगा। तो m की वैल्यू होगी 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और a इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो आज बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको दूसरी एक्सरसाइज के बारे में जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।